जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो दहशतगर्दी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं उठते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनकाउंटर चलान तो यह चलान इनकाउंटर 1-2 मिनट 3 मिनट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फोटो का जो अटैक हुआ था मुंबई में, वर्ल्ड कम्युनिटी नोज, इनफैक्ट द अदर साइड ऑफ द कंट्री नोज, इंडिया इटसेल्फ नोज। आपने देखा जो वहाँ पे 176 के दहशतगर्दों ने जो जाने थी, जो जाया हुई, जो आएगा हुई, दे वर इनोसेंट पीपल। उनको इस मसले से किसी भी हद तक कोई भी ताल्लुक नहीं था। एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। All I want to make clear and crystal is, ये हमारा कश्मीर है, हमारा हिंदुस्तान है, हमें यहाँ पर रहने का हक है। एक आवाज में From last 30 years जो है कि डिनॉन्स मैं इसको मजहब में मालूम नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी कुरान की किताब में लिखे है कि एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, be that हिंदू, be that Christian, be that Sikh, Buddhist. Our holy book clearly denies that if you kill one human being, you are killing the whole humanity. We are standing here just a solidarity protest, so that our voice will reach to the United Nations as well. Our voice will reach the United Communities as well, because we are suffering as a youth. We are suffering here from last 30-40 years, and our clear crystal messages are birds flying in the air. You can see the sky is very high. Nobody is coming to help us out. We have to stand on our own feet, and we have to clearly denounce the terrorism which has been taking place in Kashmir for the last 70 years. And one message to my youth is, do not stop taking part in the political process, because आज तक हमें बहुत सारे नामों पे दबाया गया, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया। एक रेवोल्यूशन आ रहा है, आएगा with the help of Junaid Sir. We are like-minded people and wholly and solely trust upon Almighty. This is just a solidarity protest for those people who have lost their lives in 26/11 in Mumbai protest. I wish that this Jammu and Kashmir, people that used to call it heaven, it will be back inshallah one day soon with the help of your people and with the help of general public. Thank you. प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा हमें बताइए। देखिए, 26/11 के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द नेगेटिव एलिमेंट्स who promote terrorism throughout the world, especially in Jammu and Kashmir. From last 30 years, we have seen how we have been deprived. Killings are never justified. Killings are never justified. उसको आप terrorism नहीं बोल सकते, उसको आप किसी और का नाम नहीं दे सकते। 30 साल से जम्मू एंड कश्मीर के यूथ ने सिर्फ इस्तेसाल देखा है, कत्ल गारत देखी है। We are not with terrorism. Loud and clear message to the world, and we are here with the solidarity of the martyrs of 26/11 जो ताज के अंदर एपिसोड हुआ था। Everybody knows who were the elements. Everybody knows who are the traitors who killed 168 persons in Taj at that time. थैंक यू। सब आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा हमें बताइए। देखिए, आज आपको भी पता 26/11 है, ब्लैक डे के नाम से हम इसको जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि 168 जो हमारे निहत्ते जो लोग थे, जो ह्यूमैनिटी पे जो थे, उनको मारा गया। यहाँ पे बहुत सारे लगभग 168 लोगों को वहाँ पे मुंबई टेरर अटैक में पाकिस्तान जो टेररिस्ट थे उनने मारा। उसमें से 10 दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तानी थे, उनमें से 9 के 9 मारे गए, एक उसमें अभी भी सज़ा काट रहा है। रही कश्मीर की बात, कश्मीर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि कश्मीरी जो कौम है वो टेररिज्म के साथ है, लेकिन मैं आज इस चीज़ को नकारता हूँ कि कश्मीरी जो कौम है, कश्मीरी जो अवाम है, वो ना कभी टेररिज्म या वायलेंस के साथ थी, ना कभी होगी। और जो भी कोई हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ या उंगलियाँ उठाएगा, हम उसकी उंगलियाँ काट देंगे। हम इस चीज़ को ना कभी मानते थे, टेररिज्म वायलेंस को ना कभी हम जगह दे रहे, ना देंगे।
थैंक यू। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके भाइयों को वहाँ पे मुंबई टेररिज्म अटैक में मारा गया, तो हमने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है। क्योंकि देखिए, जितने भी कश्मीरी यूथ पढ़ने के लिए जाते हैं या जितने भी कश्मीरी भाई पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको टैगलाइन करा जाता है कि दे आर टेररिस्ट। तो इसलिए जितने भी यूथ हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि हम टेररिज्म के खिलाफ है। टेररिज्म इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। हम टेररिज्म के खिलाफ है क्योंकि देखिए, जो भी एक इंसान मरता है, जो ये टेररिस्ट होता है, ये इसका दीन, इसका मज़हब नहीं होता है। तो आज हमने इसीलिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हमने मुनक़्क़द प्रोटेस्ट किया है। तो बस यही हमारी मैसेज है कि यूथ जो है, जिनको भड़काया गया है आज़ादी के नाम पे, बहनों की रक्षा के नाम पे, ये सब ढकोसला है। ये सारा पाकिस्तान करवा रहा था यहाँ पे, हम उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हम जो कश्मीरी यूथ है, जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है, हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। सर जुनैद साहब, आज जो 26/11 पे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस हवाले से मैं बताइए मुख्तसर। यहाँ पे आके कश्मीर में यहाँ पे देखिए 26/11 जो है कि हम इसके खिलाफ हैं, एक यही हमारा आज का नाकाबिले बर्दाश्त टेररिस्ट अटैक था, जहाँ पे 168 लोगों को जो है ये नहीं चाहते मौत के घाट उतारा गया। कश्मीरियों को समझे, और यही लोग जिन्होंने उधर बाकी 168 लोगों को मौत के घाट उतारा, वही लोग यहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारा। आज ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ ताकि हम दहशतगर्दी को डिनाउंस करेंगे, हम दहशतगर्दी को नकारेंगे। दहशतगर्दी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ना ही बंदूक से यहाँ कुछ हासिल होने वाला है। ना ही आज तक कहीं किसी मुल्क में आप इतिहास देखिए, बंदूक से कुछ हासिल करने वाला नहीं है, नहीं हुआ। अगर कुछ भी करना है तो कलम के जरिए हो सकता है, न कि बंदूक के जरिए। कब तक पाकिस्तान के दहशतगर्द नौजवानों को मौत के घाट उतारेंगे? कब तक ये यहाँ की जमहूरियत को जो है कि दबाएंगे, यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स को किलिंग करेंगे? और इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हमने आज ये प्रोटेस्ट किया ताकि दहशतगर्दी को एक बुलंद आवाज में नकारा जाए। थैंक यू। पूरा आर्मी का एरिया है और यहाँ पे जो है आर्मी के काफी सारे पोस्ट हैं, आर्मी के बड़े बड़े कैंप भी हैं। उसके बावजूद भी अगर मिलिटेंट यहाँ पे आ गए हैं, उसके बाद तो वो अब देखा जाएगा कि आखिर मिलिटेंट कहाँ से आए थे और इन्होंने किस तरीके का मनसूबा बनाया था। लेकिन जिस तरीके नहीं आ रही है, नहीं यार मीडिया ठीक है, रिकॉर्ड करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.